उसके ऊपर भी आज फोकस करेगा बाजार इस संबोधन से पहले। इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटी ब्रॉडर एक रूपरेखा तैयार हो गई है इस शो की। इन सारे सेक्टर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए वीरू को जोड़ते हैं, पहले वीरू से समझ लेते हैं फटाफट कि डेटा कल का कैसा निकल कर आया, रिकवरी जो देखने को मिली वो कितनी टिकाऊ है, कितना ऊपर जाएंगे डेटा के लिहाज से, और उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट से जानेंगे एक एक टॉप कॉल। तो अब हम बेस्ट कन्विक्शन कॉल अपने एक्सपर्ट्स का आपके सामने पेश करेंगे, एक शेयर जो सबसे ज्यादा जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं आज के दिन। वीरू बताइए पहले डेटा कैसा बना? देखिए हेमंत, डेटा अच्छा है, लेकिन आज के लिए जो क्रक्स होगा ना वो होगा शॉर्ट कवरिंग शब्द। क्यों, बताता हूं मैं आपको। कल अगर आप एफआईएस के डेटा को पूरे बारीकी से देखें तो कल देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट आज अच्छे हैं, यूएस मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। मैंने ग्लोबल को हेमंत इसलिए गुड भी कहा है क्योंकि यूएस मार्केट ने कल 25,000, डाउ जोन्स ने 25,000 के लेवल से पुल बैक दिया। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था और एग्जैक्टली 50 डे में था। तो यूएस मार्केट में स्ट्रेंथ जो आई वो मीनिंगफुल थी। एफआईएस के आंकड़े थोड़े से खराब हैं, याद रखिए 1937 करोड़ रुपए की कैश की सेलिंग। डीआईएस के आंकड़े अच्छे हैं, इनकी तरफ से बाइंग, लेकिन याद रखिए यहां पर 1200 उनकी तरफ से इंडेक्स शॉर्ट था, साथ ही साथ उनकी तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स भी शॉर्ट था हेमंत। तो एफआईएस थोड़ा सा बैकफुट पे थे। अच्छा हेमंत, अगर आप आज की रणनीति पे बात करें कि एग्जैक्टली हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और कैसे अप्रोच करना चाहिए सेशन को, हेमंत याद रखिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल हमने किस रेंज से लॉन्ग किया था? कल आप देखिए हमारा बाय पॉइंट था 10,200, 10,220, वहां से हमको 110 पॉइंट मिले। अब आप एक चीज गौर करिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 10,000, 10,100, 10,200 के क्लस्टर में है। बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है इस रेंज में हेमंत। और ऊपर की तरफ अगर कॉल राइटर कहीं खड़ा है तो वो है 10,400 की रेंज में, 10,500 की रेंज में। कल के मेरे लॉन्ग ट्रेड्स पे आज मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 70 पॉइंट का। और आज का सेशन कैसे अप्रोच करें? याद रखिए हेमंत, पहली बात तो ये है कि आज अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा शफल करके ऊपर ले आइए। जो कल स्टॉप लॉस 10,160 था, 10,190 था, उसको आप एक गैप अप ओपनिंग के बाद 10,250, 10,280 के जोन में लेके आ सकते हैं। नई तेजी आप कैसे कर सकते हैं? नई तेजी आप 10,400 की कॉल के जरिए कर सकते हैं या फिर फ्यूचर्स के जरिए कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा 10,400 की कॉल। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस 11,280 के आसपास आ जाएंगे आपके, और उसके ऊपर गया तो एज पर योर पॉकेट अपने स्टॉप लॉसेस और ऊपर ले आइए। मेजर शॉर्ट कवरिंग हेमंत 2 सर्कमस्टेंसेस में आएगी, वो है 10,410 और 10,428। ओपनिंग के बाद ये 2 डसल पॉइंट होंगे, अगर ये निकलते हैं तो शॉर्ट कवरिंग बाजार में आएगी। एक और चीज हेमंत याद रखिएगा, मैं ये जो पिछले 10 दिन से लगातार बाय कहता हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था आपका टेक्निकल सेटअप। निफ्टी का अब जो 100 डेमा है उसको आपका 20 डेमा ऊपर की तरफ पॉजिटिवली काट रहा है कि टेक्निकल पैरामीटर बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे मालूम है कि कुछ है पॉइंट्स जो कि रिस्क एलिमेंट है इस बाजार के लिए, लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ आप उसके लिए एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कुछ नहीं है मत। ठीक बात है, आप तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए। और देखिए ये जो आप वीरू कह रहे हैं ना, ये एफआईएस की तरफ से खराब आंकड़े आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ये आ क्यों रहे हैं। आप देखिए कल का आंकड़ा आपने देखा 1937 करोड़ का नेगेटिव आंकड़ा, उससे पहले आपने शुक्रवार को देखा, डॉक्टर साहब अगर प्लेट है तो वो ले आइएगा, कि 750 करोड़ रुपए का नेगेटिव आंकड़ा। बृहस्पतिवार को आपने देखा, थर्सडे को 1,050 करोड़ रुपए का नेगेटिव आंकड़ा। देखिए ये नेगेटिव आंकड़े आ रहे हैं चाइना की टेंशन के चलते। अगर आप भी एफआईआई हैं, हेज फंड मैनेजर हैं, बाहर विदेश में बैठे हैं और आप वहां से बैठकर देखते हैं कि भारत और चाइना के बीच में थोड़ी तनातनी बन रही है, तो आप थोड़ा सा पैसा निकाल लेते हैं, नया पैसा डालने से पहले रुकते हैं। तो ये इसीलिए देखिए इसको आपको समझना चाहिए कि आ क्यों रहा है। उससे पहले तो तेजी हो रही थी, उससे पहले तो आंकड़े आ रहे थे, यहां पर खूब अच्छी मात्रा में पैसा आया है पिछले महीने में। तो ये क्यों नहीं आ रहा और ये कब आएगा, ये हमें अगर रियलाइज हो जाएगा तो हम इस आंकड़े को देखकर निराश नहीं होंगे और फिर हम डीआईआईज के आंकड़े पर भरोसा करेंगे। क्योंकि देखिए कल की जो रिकवरी थी वो डीआईआईज की आंकड़े की वजह से थी। एफआईआईज बेच रहे थे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कल 4 डिजिट में खरीदारी करी है, और ये बहुत ही बढ़िया बात है। और घरेलू संस्थागत निवेशक अगर खरीदारी कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक में, दिखाइएगा डॉक्टर साहब उसका चार्ट, कोटक बैंक का इंट्राडे चार्ट दिखाइए, तो बैंकिंग स्टॉक्स अगर मजबूत हो जाते हैं
वो सपोर्ट करने आते हैं तो फिर एक बाजार नीचे जाने से देखिए रुके, मतलब नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाने से को रोकेंगे ये सारे के सारे बैंक्स। और अगर इसमें RIL आता है साथ देने के लिए तो फिर एक और बढ़िया बात होगी। तो मेरी नजर तो वीरू आज RIL पर होगी और इस सीरीज में 11,000 वाला कॉल तो मेरा अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है अब की बार 11,000 आराम से होगा। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, सेल ऑन रैलीज का मार्केट नहीं है। लेकिन क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स फोर फ्रंट पर हैं, ये बताइए बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, डेटा क्या कहता है आपका? देखिए बैंक निफ्टी के लिए हेमंत खुशखबरी कि आपका एक ऐसा स्टॉक जो कि जिससे आप और मैं भली भांति अवगत है, आई मीन 2 बजे कल जो हमने लिया था, HDFC बैंक 25 फरवरी के बाद पहली बार ये स्टॉक 200 डिमा के ऊपर है। ये और कोटक का बिहेवियर अच्छा है एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर निफ्टी बैंक। हेमंत याद रखिए जो मैंने निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव में कहा कि निफ्टी के 100 डिमा को उसका एग्जैक्टली अगर आप देखें 20 डिमा ऊपर की तरफ काट रहा है। निफ्टी बैंक के केस में अगर आप देखें तो इसका 50 डिमा 20 डिमा ऊपर की तरफ काट रहा है। ये एक अच्छा संकेत है और ऊपर से HDFC बैंक। याद रखिए 20,921 21,101 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और कल आप देखिए इसने उसी जोन से करीब करीब हमको 400 पॉइंट दिए। हिम्मत गैप अप ओपनिंग होती है तो याद रखिए पहला टसल पॉइंट जो होगा वो करीब करीब, देखिए अब पहले तो आपको स्टॉप लॉसेस जो हैं कल के लॉन्ग ट्रेड्स पे अपने शफल करके ऊपर लाने होंगे एज पर योर पॉकेट, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो है 22,053। ये एक पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है और 21,900 इस जोन में आके आप अपने थोड़े बहुत प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। हेमंत बड़ी शॉर्ट कवरिंग अगर बैंक निफ्टी में आनी है तो वो आएगी 22,100 के ऊपर। तो पूरा का पूरा जोन गैप अप ओपनिंग के बाद ये 21,800 से लेकर 22,000 तक का आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक अच्छा जोन है, आप बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रखते हैं अपने ओपन ट्रेड्स को तो 20,100 निकलने के बाद ही किसी मेगा शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बनती है। बट आई थिंक अगर आप थोड़ा कोटक पे फोकस भी करें इंडिविजुअली इंडेक्स से हटकर या फिर HDFC बैंक पे फोकस करें तो वो भी अच्छी चीज है। हेमंत ठीक बात है, तो बैंक्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए।